हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको 1.1 के सारे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, और आज हम करेंगे यहाँ पर क्या, एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने एचसीएफ क्या किया था, कैलकुलेट किया था थ्रू द मेथड ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालना सीखेंगे थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में है क्या हमारा, बेसिकली अगर बात की जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है जहां पर हम प्राइम नंबर्स से, ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जो हमारा केवल एक के पहाड़े से और खुद की टेबल से। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर टू की, तो टू जो है आपका एक के पहाड़े में आता है और टू टू की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 13 की, 13 की, ठीक है, तो 13 आपका एक के पहाड़े में आता है और खुद 13 की टेबल में आता है। तो हमें उन्हीं नंबर से क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। इजी करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको बेसिकली यहाँ पर इन इन नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय क्लैरिटी हो। तो उसमें आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड सो ऑन। ठीक है, इस नंबर्स का आप खाली ध्यान रख सकते हैं। इस नंबर से ही आप क्या कर सकते हैं, जितने भी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि इतने बड़ी वैल्यूज़ नहीं आएगी कि आपको इतना पूरे के पूरे प्राइम नंबर्स आपको क्या करने पड़े, याद करने पड़े। आपको कुछ इन प्राइम नंबर्स की सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू का एचसीएफ निकाल सकते हो, उसका फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हमें इन्हीं नंबर्स का ध्यान रखते हुए, ठीक है, क्या करना है, किसी भी वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है क्या, 140। क्या है हमारा, 140। तो आपको पहले क्या करना है, ऐसे टर्म्स बनाना है, ऐसे लाइन यूँ ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब आपको पता होगा ये 140 जो है, ठीक है, यूनिट डिजिट मेरी क्या है, जीरो है। और यूनिट डिजिट जीरो हो जाने के कारण, ठीक है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, इजिली 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को जब आप 140 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका कितना जाएगा, 70। ठीक है, अगेन जीरो आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, ये कितना जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। 5 आ रहा है, 2 के पार्ट में 5 तो आता नहीं है। ठीक है, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल तो आप लोग ले नहीं सकते, 5 की टेबल में 5 आता है, इसीलिए 5 से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। कितना आ गया, 7। और लास्ट में क्या आ गया आपका, 7 और 1। तो यानी कि 140 का क्या फैक्टर बन गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये मेरा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसी तरह आपको 156 का भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। हम यहाँ पर ट्राई करेंगे किससे, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा 3825। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 5 है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ना तो ये 2 से होगा ना ही ये किससे होगा आपका। ठीक है, अब 3 से आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है 3 के लिए, तीनों को जितनी भी संख्या है ना, उन सबको जोड़ दो पहले। इसे मैंने इनको जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 3 और 8 कितना हो गया, 11। 11 और 2 कितना हो गया, 13। 13 और 5 कितना होता है, 18। तो यानी कि 18 है। 18 3 के पारे में आता है, यानी कि अगर ये आता है तो यानी कि पूरी जो संख्या है हमारी क्या, 3825, ये पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसे 3 से जब डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका, ये 1। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, कैरी 2 हो गया, 7 और 5। ठीक है, उसके बाद चेक कर लो दोबारा, क्या ये दोबारा मेरा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आप चेक करोगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। और ये कितना हो गया, 12। तो 3 और 12 कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। तो अगेन ये किससे कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा। 3 से मैंने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। तो मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपका, 4। फिर क्या है, 7 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, 1 कैरी और 5। ठीक है, उसके बाद अगेन चेक कर लो, 3 से कट रहा है तो नहीं, अब नहीं कट रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरी क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ पर क्या है आपका, 80
5, फिर 5 आ रहा है 17 और 17 से 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी वैल्यूज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की, तो पहला कौन सा है 5005 है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे 1001, फिर क्या है, अब ये किससे डिवाइड होगा आपका, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिवीजन की, ठीक है, तो ये कटेगा किससे, आपका आपका किससे कट सकता है, 7 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 7 से। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1001 को 7 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो 7 से मैंने जब क्या किया, इसे डिवाइड किया, तो करते हैं, तो ये कितना आ गया आपका 143 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका किससे कटेगा, अगेन देखो 7 से तो कट नहीं रहा, 5 से कट नहीं रहा, 3 से तो कट ही नहीं रहा था पहले, तो अब किससे ट्राई करना है, इसे 11 से ट्राई करना है। 11 से काटे हुए तो आपका देखना है इसका आंसर कितना जाएगा 13, और फिर 13 से आपसे क्या करोगे, डिवीजन करोगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429, ठीक है। जब आपको इसको डिवीजन करोगे ना, तो डिवीजन करते समय यहाँ पर आपको ना, ना तो आपको 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ना ही 9 से, ठीक है। ये आपको जो डिवीजन होगा सीधा सीधा आपको किससे होगा, 17, 19 और 23, इन्हीं संख्याओं से आप क्या करना है, इसे डिवीजन करना, ठीक है। इसका आपका क्या निकल जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है, मुझे दो नंबर्स यहाँ पे दिए होंगे और दोनों नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में पुट करके चेक करना है क्या दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। उसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अंकों से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। क्या है 26 एंड क्या है हमारा 91 है। तो यहाँ पे क्या है 26, 6 आ रहा है, दो के पारे में 6 आता है, 13, और 13 आप जानते हो प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड होगा, तो कितना आ गया आपका ये 2 मल्टीप्लाई 13। उसी तरह आप क्या करोगे 91 को करोगे, तो 91 जब आप करोगे ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से हो रहा है, ना ही 5 से हो रहा है, 7 से करेंगे इसे, 7 से करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, आपका ये 7 से अगर से डिवाइड करोगे ऐसे ऐसे करके, तो आपको कितना आ गया ये 13, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या क्या आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, तो जो भी हमारी कॉमन वैल्यू होती है ना, वही मेरा क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, यानी कि 13 जो कॉमन आया है उसको एक ही बार लिखना है, जो कि मेरे अनकॉमन है उन्हें एक एक बार लिखना है, यानी कि 2 और 7, और इन सबको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ये 26 मल्टीप्लाई 7 182 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा मेरा 182 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा था, मुझे वेरिफिकेशन करना है, तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं। एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई क्या है बी है। तो एच सी एफ कितना निकला था आपका 13, और एल सी एम कितना निकला था 182। ए कितना है मेरा, ए मेरा ये नंबर्स, ठीक है 26 मल्टीप्लाई 91। ये मैंने ए मल्टीप्लाई बी बता क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए मल्टीप्लाई बी ले लिया, पहले नंबर को आप ये हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका ये हो जाएगा 26 और 90, ठीक है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या दोनों का आंसर क्या है, सेम आएगा। तो यहाँ पे आप करो मल्टीप्लाई,
24 6 5 6 6 13, तो कितना आ गया 2 3 6 6 और ये 26 91, तो ये आ गया 6 2 9 54, ठीक है, 18 23। तो आप चेक कर सकते हो संख्या वही सेम आ रही है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन हमारा हो गया है। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में अगर 2 का मल्टीपल आ रहा हो, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 510 एंड दूसरा क्या आपका 92 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है 510 है, उसको आप क्या करोगे जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो 2 5 5, फिर किससे कट जाएगा आपका ये 3 से कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 7 और 2 5 5 3, या 24 से तो कट ही जाएगा आपका ये, तो ये हो गया आपका 85 और ये 5 17, तो ये क्या हो गया आपका 3 5 और 17, ऐसे ही 92 है, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहा है, SCF हो जाएगा 2, और जो कॉमन नहीं थे ये तो कॉमन है तो इसको तो एक बार लिखोगे, बाकी के संख्या जो है उन्हें एक एक बार, 13 5 17 2 और 23, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि अगर कहीं क्वेश्चन में जैसे मान लो ये 3 था, ठीक है, तो 3 की जगह का मान लो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दो वैल्यू कॉमन आ रही है, एक तो ये कॉमन आ रही है, एक ये कॉमन आ रही है, तो ये दोनों संख्या भी मेरी कॉमन आ रही है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2, जितनी भी कॉमन आएगी उतना मल्टीपल का आप क्या करोगे यहाँ पे 2 लगाते चलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का SCF निकालना होगा। LCM का तो सेम वही फंडा है, जो भी कॉमन आ रहा होगा उसको एक बार लिखना है और जो भी अनकॉमन है उन्हें एक एक बार करके क्या करना है, शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है आपका, ठीक है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, बस वहाँ पे डिफरेंस ये था कि हम दो नंबर का क्या निकाल रहे थे, SCF और LCM निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 नंबर्स का क्या करेंगे, SCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। और वो भी किसके थ्रू करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करना है। तो यहाँ पे पहली संख्या है क्या है, 12 15 और 21, ठीक है। तो पहले मैंने फैक्टर किया इसका, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का करेंगे तो कितना आएगा ये 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 का करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखो इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं ना, तो यानी कि SCF कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और LCM निकालना हो तो मैंने बोला था ना, जो कॉमन होगा उसको तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, और बाकी के जो अनकॉमन है उन्हें एक बार, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार होता है कि हमें कुछ ऐसी संख्या दी हो, ठीक है, जिसका कोई फैक्टर ही ना बने, जैसे 13 17 और 19 है, तो जैसे 13 है, 13 का फैक्टर करोगे तो आपका क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 13, 17 का करोगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 17, 19 का करोगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 19। तो एक्चुअल में कॉमन क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, 1 तो मेरा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा, लेकिन LCM क्या हो गया मेरा 1 तो कॉमन था ही, और बाकी की जो संख्या थी उसे एक एक बार क्या कर दूंगा मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, ठीक है। आ रही बात समझे। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है क्या, कि आपको एक गिवन है क्या, SCF गिवन है किसका 306 एंड 657 का कितना 9, आपको क्या निकालना है LCM निकालना है। अब इसका मतलब क्या हो, वैसे करना है LCM से हम बचपन में निकालना सीखते थे, ठीक है, ऐसे करते थे ना 306
और फिर यहाँ पे 657, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसके लिए आप एक क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या हमने पीछे पढ़ा था क्या कि HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है, हमारा दो नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। HCF आपको दिया हुआ है 9 और LCM आपको क्या करना है, निकालना है। और दो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, पहला है 306 और दूसरा क्या है 657 है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया आपका 34, 34 इंटू 657, दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर द एनी n नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, 6 की पावर क्या है, n है, ठीक है। और यहाँ पे n जो है मेरा वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या है मेरा n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है मेरा, 1 2 3 और कहाँ तक, जहाँ तक गिनती होती है कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी तक होती है नहीं होती है। तो मुझे यहाँ पे ट्राई करना है 6 की पावर 1, तो उसे करोगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 की पावर 1 2 की, तो इसका मतलब क्या हो, 6 मल्टीप्लाई 6 36, ठीक है। तो इसका एंड डिजिट देख ही रहे हो, 6 आया दोनों में। उसके बाद मैंने इसका भी किया तो कितना आ गया 216, इसका भी एंड डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इसका किया मैंने तो 216 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो 9 और 12, तो इसका भी एंड डिजिट कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ऐसे ही आप जितने भी वैल्यूज का एंड डिजिट कर लो इन्फिनिटी तक, ठीक है। ज़्यादा मत करना, 4 तक करना और उसके बाद आप सीधा सीधा शो कर देना क्या कि नहीं, किसी भी नेचुरल नंबर पे मेरा क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, एंड डिजिट 0 नहीं आ रहा, ठीक है। आ रही बात समझ, कि n की कोई सी भी वैल्यू पे मेरा जो क्या है 6 की जो वैल्यूज है वो कभी भी क्या नहीं आ रही, 0 नहीं आ रही है, ठीक है। सिंपल ऐसे क्या कर सकते हो, आप शो कर सकते हो। ये था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर, सॉरी 5 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कंपोजिट नंबर की, किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझे। तो यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशंस फॉर्म दे रखी है और उससे मुझे क्या बताना है कि वो क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जैसे मैंने इसको से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका, ये पहले ही मल्टीप्लिकेशन तो सही है ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद पहले क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 77 और फिर मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 1 10 10 1 114, ठीक है, टोटल आ गया। और इसका करोगे तो कितना जाएगा आपका, ठीक है। ये टर्म्स आपके क्या हो जाएगी, आ जाएगी। सबको मल्टीप्लाई करना है सबको, बाद में जो भी आंसर आएगा उसको +5 कर देना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरा 104 ये है और दूसरा क्या है ये है, ठीक है। अब आप जानते हो ये जो संख्या है मेरी, ठीक है, किस किस से डिवाइड हो सकती है, 1 से तो होगी और खुद ये नंबर से भी होगा, ठीक है। 2 से भी डिविजिबल हो सकती है, 3 से भी डिविजिबल हो सकती है। तो यानी कि ये क्या है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। सेम इसी तरह इसकी बात करें तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड होने के साथ साथ ये मेरा किससे डिवाइड हो सकता है आपका,
अगर देखा जाए इसकी डिविजिबिलिटी देखी जाए तो ये आपका 15 से भी क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। यानी कि इसके भी क्या है, हमारे मोर देन क्या है, 2 फैक्टर्स है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो क्या बोलोगे, आर कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। हमारी पास मोर देन क्या है, 2 फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है। क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive a one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्या कह रहा है हमारा कि एक सर्कुलर क्या है, मेरा पार्क है, क्या है मेरा एक सर्कुलर क्या है, पार्क है। और मान लो यहाँ एक क्या है, सर्टेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं भागना और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। सोनिया को इस पूरा पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट्स लगता है। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट्स लगता है। मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन से समय पे, ठीक है, कौन सा ऐसा समय होगा जहाँ पे वो दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर क्या होंगे, मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 18 एंड 12 का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। अब बोलोगे, बहुत बच्चे बोलेंगे कि एलसीएम ही क्यों निकालना है हमें, एचसीएफ क्यों नहीं निकालना। तो एलसीएम इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे हमारा मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। और जहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट होगा तो वहाँ पे आपको आग बूंद करके आपको क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर 2 9 6, ये 3 से भी कट जाएगा, 3 2 3 1 2, और फिर 2 से कट जाएगा तो 1 1। तो कितना आ गया आपका, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 6, और ये 6 तो 36 मिनट के बाद दोबारा वो इस पॉइंट पे आकर क्या होंगे, मिलेंगे। ये इनका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। हमारी बात तो अगर इसको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।